हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की वीर भूमि पर अनेक योद्धा पराक्रमी शूरवीर हुए हैं, तो इतनी ही महान वीरांगना नारियां हुई हैं, सतिया हुई हैं, देवियां हुई हैं, जिन्होंने अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की, बल्कि अपने प्राणों का उत्सर्ग करके अपराधियों को और पापियों को सबक सिखाया और सती होने से पहले श्राप दिया था और पूरा गांव उजड़ गया। जी हाँ दोस्तों, इस देवी का नाम था हरिया माता जी। जहाँ इसी स्थान पर आज जहाँ सती हुई थी वहाँ पर भव्य मंदिर है। ये स्थान लोगों के आस्था का केंद्र है और लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेकर के आया हूँ सिरोही जिले के रेवदर तहसील का जसमपुरा रोड पर स्थित अनापुरा गांव, जो प्राचीन गांव हरणी था, जो उजड़ गया, वहीं पर। तो दोस्तों, मैं मंदिर के अंदर पहुँच गया हूँ। आप देख रहे हैं ये मंदिर है जहाँ मैं खड़ा हूँ और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये माता जी का स्थान है और ये संगमरमर का मंदिर। इसके चारों ओर किसी ज़माने में बहुत ही खुशहाल गांव था जिसका नाम था हरणी। और आज खंडर ये बताते हैं कि इसकी इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये आप देख रहे हैं इधर गांव था पूरा और ये इधर से ये माता जी के सामने जो बेरा है यहीं, और ये पूरा का पूरा गांव था जिसको हरणी बोलते थे। और मैं आपको पूरा इतिहास भी बताऊँगा कारण क्या था। हालाँकि इससे पूर्व मैंने एक हरिया माता जी का वीडियो जिसमें संपूर्ण इतिहास बताया, आप ज़रूर वो देखें। आप देख रहे हैं ये शानदार मंदिर संगमरमर से बना हुआ, हाल ही में 2 साल पूर्व ही ये बन करके तैयार हुआ। इससे पूर्व यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था लेकिन मूर्ति स्थापित थी। ये तालाब की पाल है, ये प्राचीन वही तालाब है जो हरणी गांव का हुआ करता था, आज भी विद्यमान है। और सामने आप देख रहे हैं ये पूरी रोड जा रही है आगे से होकर के। ये कुएं हैं, ये पहले भी इसी रूप में विद्यमान थे और दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो वट वृक्ष खड़ा है इसके पास में ही बहुत सारी आबादी रहती थी उस समय गाँव में। और ये माता जी के सामने ये है जहाँ पर ये घंटियाँ लगी हुई है। संगमरमर से सुसज्जित मंदिर आप देख रहे हैं। ये स्वान मंदिर के अंदर जैसे कोई दर्शन करने के लिए आता है तो ये दुम हिलाता हुआ स्वागत करने के लिए आ जाता है। दिन भर लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और 2 टाइम आरती भी होती है। हरिया माता जी का जन्म रेवदर से 5 किलोमीटर दूर मीटन गांव में चारण कुल में हुआ था। उनके पिताजी का नाम भगत नान जी था। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने संपूर्ण उनका इतिहास बताया है। जब बड़ी हुई तो उनकी शादी रेवदर के पास में ही वाड़का करके गाँव है वहाँ पर हुआ था। उनके पति का नाम दाना जी था, जिनके पास में बहुत सारी संख्या में गायें थीं और वो गायें चराने के लिए अपने सेवकों के साथ में इसी क्षेत्र में आए हुए थे हरणी में। उसके आसपास में जो निम्बज बहुत बड़ा गांव है वहाँ और इधर गायें चराते थे। और हरणी के जो ठाकुर थे उन्होंने बिलों को सिखा करके और उनकी गायों को हेरा और उसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और उस लड़ाई के अंदर वो वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ये समाचार हरिया माता जी को मिला जो अपने ससुराल में गाय धो रही थी, उसी समय उनको पता लग गया। उन्होंने अपने देवर को ये बात कही और फिर वहाँ से रथ जोत करके और इसी स्थान पर आकर के ये जहाँ पर आप देख रहे हैं मूर्ति विराजमान है, ये हरिया माता जी का देख रहे हैं, अखंड ज्योत जल रही है, इसी स्थान पर सती हुए थे। हालांकि यहाँ के राजपूत जो थे उन्होंने पैर पकड़े, हाथ जोड़े, खूब विनती की, माफ़ी मांगी, लेकिन माता जी नहीं मानी, क्योंकि जो अत्याचार करता है, अन्याय करता है, उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। वीर गाथा जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर भी ऐसे अनेक महान पुरुष और वीरांगना हुए जिन्होंने अत्याचारियों को सबक सिखाया है। दोस्तों, 1833 की ये बात है और 1833 के यहाँ पर इसी स्थान पर हरिया माता जी सती हुई थी। चिता तैयार की गांव के बीचों बीच, खूब अनुनय विनय किया, निवेदन किया, क्षमा याचना की यहाँ के राजपूतों ने, लेकिन नहीं मानी, ये कहते हुए कि आज मेरे पति के साथ में ऐसा आपने किया है, कल किसी और के साथ में होगा, इसलिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। और ऐसे कहते हुए चिता तैयार की। चिता तैयार करने के बाद में 4 और लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग क्षमा याचना कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन किसी की नहीं सुनी। और फिर अपने पति को साथ में गोद में लेकर के और चिता पर बैठ गई और इष्ट प्रबल था और उसी कहते हैं उसी समय स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो गई और वो यहीं पर सती हो गई। ये जो तालाब है उस बात का गवाह है। ये पीछे देख रहे हैं आप, प्राचीन मंदिर भी है और इसी स्थान पर आज ये मंदिर है। सती होने से पूर्व उन्होंने श्राप दिया था कि जाओ, तुम्हारा वंश फलीभूत नहीं होगा, ये गांव उजड़ जाएगा, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। और माता का ये जो वरदान है जिसके कारण से तकलीफ उनको होती रही, उनकी कई पीढ़ियां तकलीफ देखती रही और अब जाकर के जो वर्तमान में गांव के जो भूतपूर्व जागीरदार है वो उनकी सेवा करते हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और अब उनका जीवन सुखद है। बाकी के पूर्व के जो इनके भी थे उनको तकलीफ हुई, वंश की वृद्धि भी नहीं के बराबरी हो रही थी और ये गाँव उसके बाद में पूरा उजड़ गया। ये देख रहे हैं आप, धर्मशालाएँ बड़ी बनी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर चारण जाति के कोई भी लोग आते हैं पानी तक भी नहीं पीते हैं। ये पूरा जीवन वृत्तांत यहाँ पर लिखा हुआ, हरिया माता जी का जन्म कब हुआ था, उनका पूरा विवरण। और ये इस गांव के जो प्राचीन मंदिर है बायोसा का निर्माण का कार्य चल रहा है। पास में जाकर के मैंने दर्शन भी किए हैं। बायोसा का मंदिर है जो हरणी गाँव जो पहले था वहाँ पर विद्यमान था, अभी इसको वापस थोड़ी मरम्मत करवा करके ठीक किया जा रहा है। और इसी स्थान पर आप देख रहे हैं ये नारियल भी चढ़ाते हैं लोग इसी स्थान पर आकर के। यहाँ पर भी ये आप देख रहे हैं इधर एक प्राथमिक
विद्यालय भी है अरनी गांव के नाम से, जो वहाँ पर कुछ आबादी आसपास में बेरों पे रहती है, वो वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए भी आते हैं। आप देख रहे हैं ये खंडर पूरा और बिखरा हुआ ये गांव था, और इसके बीचों बीच होकर के सड़क भी जा रही है जो सीधी जीरावल की तरफ निकलती है। अभी हाल ही में ही बंद करके तैयार हुई। आप देख रहे हैं सामने ये मैदान, ये आज मैदान नज़र आ रहा है। किसी ज़माने में यहाँ घनी आबादी हुआ करती थी। आप देख रहे हैं यहाँ मकान थे, और आज भी यहाँ पर खंडर है, ईंटें, पत्थर और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े जगह जगह निकले हुए हैं। ये स्थान भी प्राचीन जुझार जी के स्थान है, जहाँ पर ये चबूतरे बने हुए हैं, इनको भी वापस रिपेयरिंग करवा के ठीक किया गया है। और ये सामने प्रवेश द्वार है, आप शानदार भव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है, और अभी थोड़ा बहुत रंग रोगन का काम चल रहा है। और ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, जिसके 4 दीवारी बनी हुई है। ये एक और स्थान है यहाँ पर। और उस गांव का, अरनी गांव का, ये प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिछली बार मैं आया जब वीडियो बनाया था, उस समय ये यहाँ ये चबूतरा नहीं बना था, छोटा चबूतरा था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ना आपको कि काफ़ी सुधार हो रहा है। तो ये हनुमान जी का मंदिर है। ये बजरंग बली की प्राचीन मूर्ति जो अरनी गांव में थी। हमारे यहाँ की परंपरा, जब भी कोई गांव स्थापित होता है तो हनुमान जी का, जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ बंदर उछल कूद करेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये प्राथमिक विद्यालय है, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा गाँव है। अब मैं आपको वहाँ लेकर के चलता हूँ दोस्तों, जहाँ खंडर बताते हैं आबादी के बारे में। ये मैं इधर आपको लेकर चल रहा हूँ। ये बबूल की झाड़ियाँ सब जगह उग आई है, परंतु अब भी अवशेष हैं। आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 दीवारियाँ यहाँ थी, ये दीवार थी, मकान के अवशेष थे। ये आप देख रहे हैं, ये नींव भरी हुई नज़र आ रही है स्पष्ट तौर पे। ये प्राचीन पूरा गांव था यहाँ पर, और इसी पर यहाँ पर लोग बहुत सारे रहते थे। और इधर चारों आप देखें तो चारों ओर मकानों के अवशेष, खंडर नज़र आ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि यहाँ पर आबादी सघन थी। और फिर ये गांव उजड़ करके पास में अमरापुरा गांव है, यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर, वहाँ नया गांव बसा है। ये ईंटें पड़ी है पुरानी, आप देख रहे हैं, ये प्राचीन ईंटें, लगभग 200-300 साल पहले की ईंटें हैं ये। और आप देखें ये अवशेष पूरा का पूरा, ये मैं जहाँ से चल रहा हूँ, ये नींव है, आप देख रहे हैं, नींव भरी हुई है। ये यहाँ मकान थे और सघन आबादी थी। माता जी के श्राप के बाद में ये गांव पूरा का पूरा उजड़ गया, और फिर अन्यत्र गांव चले गए गांववासी। ये आप देख रहे हैं, ये देखो एक संगमरमर का पत्थर है जो मकान के कहीं अंदर लगा हुआ था। ये 4 दीवारी है, और ये ऊपर की तरफ है। कहते हैं यहीं पर राजपूतों के मकान थे, वो ठाकुर यहीं पर रहते थे। ये खास जो स्थान में जहाँ आपको ऊपर लेकर के आया हूँ, ये काफ़ी ज़मीन से थोड़ा ऊँचे का हिस्सा है। और पीछे एक टेकरी भी है, छोटी सी पहाड़ी नुमा, और काफ़ी बड़ा गांव था, आप देख रहे हैं। और रोड के उस तरफ एक बावड़ी थी जो अब भी उसके अवशेष हैं। ये रोड अब जो स्टेट हाईवे बना है, इसके दोनों तरफ गांव था, मतलब पूरा गांव था। गांव के पुराने गांव के बीच में होकर के अभी रोड निकला है। आप उस रोड के उस तरफ भी आप देख रहे हैं खंडर ये बने हुए हैं, और ये प्रवेश द्वार है इधर से, और ये रोड है जहाँ से सीधा रेवदर टू जसमपुरा ये जोड़ते हैं। तो ये गाँव उसके बाद में पूरा उजड़ गया, लेकिन अब अमरापुरा गाँव जो नया बसा है, वहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। सभी लोग इनके भक्त, 36 कौम के लोग यहाँ पर आते हैं, विशेषकर महिलाएँ खूब आती है। महिलाओं की मन्नतें पूरी होने पर यहाँ वेड़ा, जिसको नए कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े यहाँ त्यागते हैं, जो मैंने दिखाया पढ़े, वो सब यहाँ होते हैं। भजन कीर्तन होते हैं, बहुत सारा कार्यक्रम होता है, मेला लगता है। मेले में समस्त लोग यहाँ पर आते हैं, और हरिया माता जी का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि डायरेक्ट आप तक वीडियो पहुँच पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय